28 करोड़ की लागत से बन रही गोहद के सीएम राइज स्कूल में 30 अप्रैल को मौके पर पहुंचकर स्वदेश न्यूज की टीम ने कार्य में गुणवत्ता की पड़ताल की थी। इसमें पाया गया कि तमाम मापदंडों से परे जाकर घटिया सामग्री के इस्तेमाल से नवीन भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस काम की निर्माण एजेंसी मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है, जिसकी देखभाल में ग्वालियर की फर्म ठेकेदार सेंचुरी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं इस पर विषय की गंभीरता के आधार पर इस मामले को तत्काल प्रभाव से आनंद फानन में 30 अप्रैल शनिवार को प्रसारित करते हुए उजागर किया गया। दरअसल सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग पुलिस हाउसिंग की परियोजना यंत्री जेपी सोना की देखरेख में बन रही है। वहीं निर्माण कार्य में लापरवाही पर मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के मकवाना ने जांच के निर्देश जारी किए हैं। तो ये पूरा मामला आपको मध्य प्रदेश के भिंड से बता रहे हैं, जहां स्वदेश न्यूज की खबर का असर हुआ है और सीएम राइज स्कूल के निर्माण में धांधली का ये पूरा मामला है। पुलिस हाउसिंग के चेयरमैन ने जांच के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, ग्वालियर से ब्यूरो चीफ अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, सीएम राइज स्कूल में धांधली के मामले की जो खबर थी, जो खबर आपने हम तक पहुंचाई थी, स्वदेश न्यूज ने इसे प्रमुखता से चलाया था। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर खबर चलने के बाद पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने निर्देश जारी किए हैं, जांच की जाएगी, खबर का असर हुआ है। किस तरीके से पूरा मामला था, मैं चाहूंगा एक बार आप फिर समझाएं अरविंद। साफ तौर पर देखा जाए कि सीएम राइज स्कूल जिस मंशा से बनाए गए थे, उसमें जिस नेक नीयत से बनाए गए थे सब, उसमें बदनीति शामिल होती नजर आ रही है। और जिससे अगर पूरे चंबल अंचल की बात करें तो भिंड जिला है, जहाँ के जो परियोजना यंत्री हैं पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जेपी सोना, ये वहाँ की यही लगभग 6 स्कूल वहाँ पर बन रहे हैं और इन्हीं की देखरेख में बनाए जा रहे हैं। और सेंचुरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है ग्वालियर की, वो वहाँ निर्माण कार्य कर रही है, यानी कि ठेकेदार है। जब स्वदेश न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तो पाया कि जो रेत वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जो प्रतिबंधित रेत है चंबल का, वो वहां पर हो रहा है। और साफ तौर पर जो ब्लॉक बने हुए हैं उनमें कहीं भी गुणवत्ता नहीं है। और साफ जो जब हमने वहां देखा कि बिल्कुल कुरेद के वहां पे देखा उन ब्लॉक्स को, तो ब्लॉक्स झड़ रहे हैं। साफ तौर पर हाथ से हाथ लगाने से वो इतने कमजोर है कि हाथ लगाने से उनके जो सीमेंट है और उनका जो रेत है वो झड़ रहा है। तो साफ तौर पर कल्पना कर सकते हैं कि 5 मंजिल की बिल्डिंग में कैसे संभव है कि ब्लॉक टिक पाएंगे। और कहीं ना कहीं पूरी बिल्डिंग में अगर छोटे से छोटा मकान बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें तराई की जाती है। तराई बिल्कुल नहीं हो रही है, पूरी बिल्डिंग सूखी पड़ी हुई है। और जिस तरीके से कि एस्टिमेटेड वहां का सरिया का इस्तेमाल होना चाहिए था, और जो कह सकते हैं कि ब्लॉक वहां बने हुए हैं और जिस तरीके से मटेरियल वहां लगना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा। ऐसा ही मामला आया है बिजली फिटिंग को लेकर। बिजली फिटिंग भी वहां पर जो बोर्ड लगाए गए हैं, जो तार वहां डाले जा रहे हैं, जो पाइप डाले जा रहे हैं, वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी के डाले जा रहे हैं। अभी जब हमारी बात हुई है कि मकराना जो अध्यक्ष हैं, उनका कहना यह है कि उन्होंने बकायदा एक एसएमएस किया और कहा, लिख के दिया कि हम बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है, वो अधिकारी हैं जेपी पस्तोर, जो चीफ इंजीनियर हैं पुलिस हाउसिंग विभाग के। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो जेपी पस्तोर हैं, इनकी भी खुद कई शिकायतें हैं। ईओडब्ल्यू में शिकायतें चल रही हैं, लोकायुक्त में शिकायतें चल रही हैं, कई सालों से वहां पदस्थ हैं। जब ऐसे अधिकारी जांच करेंगे तो न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जेपी पस्तोर के खिलाफ कई ऐसे प्रकरण पंजीबद्ध हैं। चुनाव आयोग ने भी इनके खिलाफ संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग में इनके खिलाफ शिकायत की गई है। और यही यहाँ पर जेपी सोना की अगर यहाँ जांच करने आएंगे तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं साफ तौर देखा जा रहा है कि वो पारदर्शिता उसमें नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से मकवाना ने बोला है कि हम बहुत जल्दी इसकी जांच कराएंगे, और जो उपेंद्र जैन है वहां पर एमडी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, तो उनका कहना है कि इसकी पूरी हम जांच करवाएंगे, जांच करवाने के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जांच के लिए वो जेपी पस्तोर को भेज रहे हैं। जहां तक हमारे सूत्र हैं, उनका कहना यह है कि वरिष्ठ अधिकारी जेपी पस्तोर यहाँ पर आएंगे और जांच करेंगे, क्योंकि जेपी पस्तोर के ऊपर कई गंभीर आरोप है। ईओडब्ल्यू में उनकी जांच चल रही है, लोकायुक्त में उनकी जांच चल रही है। तो वो कहां तक संभव है कि वो न्याय कर पाएंगे। हम दोबारा जो पुलिस हाउसिंग के अधिकारी हैं उनसे कहेंगे कि कोई ऐसे ईमानदार अधिकारी को यहाँ भेजें। हालांकि मकवाना साहब बहुत ही के मकवाना है, बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं। वो कोई अगर निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर पर सोच समझ के लेंगे। लेकिन पिछली अगर कई बार सालों से देखा जाए तो जेपी पस्तोर हैं, जो वहाँ चीफ इंजीनियर है पुलिस हाउसिंग के, वो काफी अरसे से वहाँ जमे हुए हैं। और पूरे प्रदेश का यही हाल है, ये खाली भिंड का नहीं है। अगर हम बात करें मंदसौर की बात करें, इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें,
तो हर जगह यही देखने को मिल रहा है कि बराबर पुलिस हाउसिंग के जो निर्माण हो रहे हैं, सीएम राइज स्कूल के जो निर्माण हो रहे हैं पुलिस हाउसिंग के द्वारा, वो कहीं ना कहीं उनमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का किया जा रहा है। उसका सीधा सा कारण ये है कि हमारे पास जो एक्सपर्ट थे उनका कहना ये है कि पूरा कमीशन खोरी के चलते हो रहा है। 1.5% कमीशन ई को जाता है, ए को जाता है, जेई को जाता है, इसके बाद ऊपर कमीशन जाता है, 10 से 12% कमीशन तक बढ़ जाता है। और इसके बाद कुछ कहीं ना कहीं जो वहां से पैसा रिलीज होता है और उसमें भी कटौती होती है। इसके चलते कहीं कमीशन खोरी के चलते इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है। देखना यह है कि जो कोई अधिकारी यहाँ पर आता है वो किस प्रकार से जांच करता है, क्योंकि हमारे पास सारे फुटेज हैं, सारे सबूत हैं। अब जांच में वो क्या पाते हैं और किस तरीके से जांच को प्रभावित किया जाता है, यह तो आने वाला समय तय करेगा। साफ तौर पर एक अच्छी पहल है पुलिस हाउसिंग विभाग के अधिकारियों की। बड़े अधिकारी जो मकराना अध्यक्ष हैं और जो ओपन जैन जी हैं, वो ने जांच के निर्देश तो दिए हैं। अब जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं या जो सी स्तर के अधिकारी हैं वो अब इसमें कैसी जांच करते थे, तो एक बार साफ तौर पर फिर है कि स्वदेश न्यूज की खबर का असर हुआ है और इसी के चलते इतनी बड़ी जांच यहाँ पर हो रही है। अब देखना यह है कि जांच किस ओर जाती है और जो दोषी हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है। निश्चित तौर पर खबर का बड़ा असर अभी तक हुआ है और देखने वाली वाकई में दिलचस्प बात होगी। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बातें होंगी कि क्या कुछ अब जांच में निकल कर सामने आएगा, क्योंकि जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई हैं, जो हम साझा कर रहे हैं, उसमें तो साफ तौर पर घटिया सामग्री दिखाई दे रही है, बड़ी धांधली की ओर पूरा मामला इशारा कर रहा है। लेकिन जांच पड़ताल में क्या कुछ ईमानदारी से निकलकर सामने आता है, इस पर निगाहें रहेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरविंद, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।